Hi everyone. Today my topic of the video is describe a job that is useful to the society. एक ऐसी जॉब को डिस्क्राइब करो जो कि काफ़ी यूज़फुल है, जहाँ फ़ायदेमंद है सोसाइटी के लिए. एंड द बुलेट पॉइंट्स ऑफ दिस क्यू कार्ड आर व्हाट जॉब इट इज़, कौन सी वो जॉब है, हाउ डू यू नो अबाउट दिस जॉब, कैसे आपको इस जॉब के बारे में पता चला, व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल डू दिस जॉब, किस तरह के लोग ये जॉब करते हैं, एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक दिस जॉब इज़ यूज़फुल टू द सोसाइटी. और एक्सप्लेन करो क्यों आप सोचते हो कि ये जॉब जो है ये यूज़फुल है सोसाइटी के लिए. एंड द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड इज जॉब्स नॉट ओनली हेल्प अस टू अर्न मनी बट ऑल्सो गिव अस अ पर्पस एंड अ वे टू फील वैल्यूड इन आवर कम्युनिटीज़. जॉब्स ना तो हमारी मदद करते हैं सिर्फ मनी कमाने के लिए, मगर इसके साथ साथ हमको एक पर्पस देते हैं और एक रास्ता बताते हैं कि कैसे फील करवाना है वैल्यूड कम्युनिटीज़ में. ऑल्दो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, चाहे दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल है. Today I am going to shed light on its an idiom which means provide information about one that is highly beneficial to society. मगर आज मैं कैसे जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए. एंड दैट इज़ नन अदर दैन द जॉब ऑफ अ फायर फाइटर. और वो कोई और जॉब नहीं है, वो है फायर फाइटर की जॉब. फायर फाइटर्स सेव पीपल फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन स्पेशली फायर्स एंड प्रोवाइड दम हेल्प इन एमरजेंसी. फायर फाइटर्स जो हैं वो लोगों को बचाते हैं डेंजरस सिचुएशन से, ख़ासतौर पर फायर्स से, और उनको हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं एमरजेंसी में. सो हमने जॉब तो बता दी कौन सी है बेनिफिशियल सोसाइटी के लिए. और नेक्स्ट हमारा बुलेट पॉइंट है कैसे आपको उस जॉब के बारे में पता चला. To be honest, I became aware of the job of a firefighter when I saw them dealing with fires and emergencies in my neighborhood. ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझको पता चला फायर फाइटर के जॉब के बारे में जब मैंने उनको देखा डील करते हुए फायर्स के साथ और एमरजेंसीज के साथ मेरे नेबरहुड में. Then with the passage of time, I have gotten the hang of it. It's again an idiom which means become familiar with their duties through news reports and documentaries. फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं उनकी जॉब के साथ फेमिलियर हुआ और उनकी ड्यूटीज़ के साथ कैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स के द्वारा और डॉक्यूमेंट्रीज़ के द्वारा. कौन सी तरह के लोग ये जॉब करते हैं ये हमारा बुलेट पॉइंट है और अब हम इसको डिस्कस करेंगे. Moreover, people who become firefighters are usually fit as a fiddle. Another idiom which means in very good physical condition because the job requires a lot of physical strength. इसके अलावा लोग जो फायर फाइटर्स बनते हैं वो काफ़ी अच्छी फिजिकल कंडीशन में होते हैं क्योंकि इस जॉब में ज़रूरत है फिजिकल स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़्यादा. दे आर ऑल्सो नॉट अफ्रेड टू फेस डेंजर. वो डरते भी नहीं हैं खतरों का सामना करते हुए. एंड दे हैव टू अंडरगो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग. और उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दिस मास्टर्स हु आर टीम ओरिएंटेड एंड कंपैशनेट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफन परस्यू दिस करियर. इसके अलावा लोग जो कि टीम ओरिएंटेड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ वो क्या इस करियर को चूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हेल्प अदर्स. ज़्यादातर उनमें से लोगों में क्या होती है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, इच्छा होती है दूसरों की मदद करने की एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, और अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की. और हमारा लास्ट बुलेट पॉइंट है आपको क्यों लगता है कि ये जो जॉब है ये यूज़फुल है. Undoubtedly, the job of a firefighter is invaluable, which means useful or extremely valuable, because firefighters help to protect lives and property. इसमें कोई शक नहीं है कि जो जॉब है फायर फाइटर की वो काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि फायर फाइटर जो है वो मदद करते हैं लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रॉपर्टी को भी. व्हेन देयर इज़ अ फायर, जब कभी आग लग जाती है, एक्सीडेंट और अदर एमरजेंसी, जहाँ फिर एक्सीडेंट हो जाता है और कोई और एमरजेंसी होती है, फायर फाइटर्स आर द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड एंड सेव पीपल फ्रॉम डेंजर. फायर फाइटर्स फर्स्ट होते हैं रिस्पॉन्ड करने वाले और लोगों को सेव करने वाले खतरों से. फर्दर मोर, इसके अलावा दे नॉट ओनली पुट आउट फायर्स, वो ना तो सिर्फ आग को बुझाते हैं बट ऑल्सो निप डेंजर इन द बड, विच मीन्स टू स्टॉप अ प्रॉब्लम बिफोर इट ग्रोज वर्स बाय प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड कॉजिंग फर्दर डैमेज. मगर वो
प्रॉब्लम को बढ़ने से भी रोकते हैं, आग को रोक कर कि आगे ना फैले और जिससे कि ज़्यादा नुकसान ना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट दे प्ले अ की रोल इन एजुकेटिंग द पब्लिक। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पब्लिक को एजुकेट करते हैं अबाउट फायर सेफ्टी के बारे में एंड हेल्प देम टू अवॉइड एक्सीडेंट्स बिफोर दे हैपन। और उनको मदद करते हैं कि कैसे अवॉइड करना है एक्सीडेंट्स को होने से पहले। ऑल इन ऑल द जॉब ऑफ फायर फाइटर इज़ हाईली यूजफुल टू द सोसाइटी। एट द लास्ट आई वांट टू से दैट द जॉब जो है फायर फाइटर की वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए। सो द सैम्पल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड इज कंप्लीट नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू शेड लाइट ऑन द फॉलोअप क्वेश्चंस। Do you think schools should provide career advice to students? क्या आपको लगता है schools को जो है career advice provide करनी चाहिए बच्चों को? And the answer is yes, I believe schools should offer career advice to students. यस, मैं बिलीव करता हूँ कि बच्चों को उनके करियर के बारे में एडवाइस जो है स्कूल्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। इट्स लाइक गिविंग देम अ कंपास टू हेल्प देम नेविगेट देयर फ्यूचर। ये ऐसे हो जाएगा कि उनको कंपास दे देना सो दैट वो पता लगा सके कि उनका फ्यूचर किस साइड पर है, नेविगेट कर सके। विदाउट दिस गाइडेंस, इस गाइडेंस के अलावा स्टूडेंट्स में फील लाइक दे आर फ्लाइंग ब्लाइंड। गाइडेंस के अलावा स्टूडेंट्स फील करेंगे कि वो क्या है, ब्लाइंडली उड़ रहे हैं, नॉट नोइंग विच डायरेक्शन टू टेक, और उनको पता ही नहीं है कौन सी डायरेक्शन हमने लेनी है। हाउएवर करियर एडवाइस कैन हेल्प देम टू एक्सप्लोर। मगर जो करियर एडवाइस जो होगी वो उनकी मदद करेंगी एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस को एंड मेक देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट्स एंड स्ट्रेंथ्स। और उनकी मदद करेंगी डिसीजन लेने के लिए किस बेस पर, उनके इंटरेस्ट के बेस पर और उनकी स्ट्रेंथ ताकत के बेस पर। हैंस एट द लास्ट इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में वेयर देयर आर सो मैनी करियर चॉइसेस, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल है, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स आर नॉट लेफ्ट इन द डार्क। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको अंधेरे में ना छोड़ा जाए, मीन्स उनको स्कूल्स के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, हु शुड रिसीव अ हायर सैलरी, यंग पीपल और ओल्डर पीपल? किनको हायर सैलरी मिलनी चाहिए, यंग पीपल को या फिर ओल्डर पीपल को? एंड द आंसर आई थिंक सैलरी शुड डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस एंड स्किल्स रैदर दैन एज। मुझे तो लगता है कि सैलरी जो है डिपेंड होनी चाहिए एक्सपीरियंस पर और स्किल्स पर, ना कि एज पर। ओल्डर पीपल ऑफन हैव मोर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विच कैन जस्टिफाई अ हायर सैलरी। ओल्डर पीपल जो है उनमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, जिससे पता चलता है कि उनको हायर सैलरी चाहिए। हाउएवर मगर यंगर पीपल मे ब्रिंग फ्रेश आइडियाज़ एंड न्यू स्किल्स। मगर जो जवान लोग हैं हो सकता है कि वो फ्रेश आइडियाज़ लेकर आए, न्यू स्किल्स लेकर आए, स्पेशली इन फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्रीज़, खासतौर पर फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्रीज़ में। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल समवन कैन डू द जॉब। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि यह डिपेंड करता है पूरा का पूरा कि कैसे एक पर्सन अच्छे से जॉब करता है एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनी, और कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के लिए रिगार्डलेस ऑफ द एज, ना कि एज के साथ ये सब कुछ रिलेटेड है। क्वेश्चन, डू यू थिंक डॉक्टर्स शुड बी वेल पेड? क्या आपको लगता है डॉक्टर्स को काफ़ी अच्छी पे मिलनी चाहिए? आंसर अनडाउटेडली डॉक्टर्स शुड बी वेल पेड। डॉक्टर्स को अच्छी पे मिलनी चाहिए। Their work requires years of intense education and training, and they are highly dedicated professionals who carry the responsibility of saving lives. उनका वर्क जो है उसमें काफ़ी सालों की एजुकेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्या हाईली डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को? लोगों की लाइफ्स को सेव करने की। मोरओवर इसके अलावा द चैलेंजेस दे फेस फ्रॉम डायग्नोजिंग कॉम्प्लेक्स कंडीशन टू स्टेइंग अप टू डेट विद मेडिकल एडवांसमेंट्स जस्टिफाई हाई कॉम्पैशनेट। चैलेंजेस जो वो फेस करते हैं कि कैसे डायग्नोज करना है कॉम्प्लेक्स कंडीशन को और स्टे रहना अप टू डेट मेडिकल एडवांसमेंट्स के साथ, वो क्या जस्टिफाई करता है कि उनको हाई सैलरी मिलनी चाहिए। हाउएवर इट्स ऑल्सो एसेंशियल दैट हेल्थ केयर रिमेन्स एक्सेसिबल एवरीवन। ये भी ज़रूरी है कि हेल्थ केयर हर एक पर्सन को मिल सके। सो डॉक्टर्स सैलरीज should be balanced in a way that it will not make healthcare too expensive for patients. सो डॉक्टर्स की सैलरी जो है इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए पेशेंट्स के लिए।
एंड द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स डिजर्व अ हाई सैलरी? किस तरह की जॉब्स जो हैं डिजर्व करती हैं हाई सैलरी को? आंसर, जॉब्स दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स, एक्सटेंसिव एजुकेशन और सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन डिजर्व हाई सैलरीज। जिसमें ज़रूरत पड़ती है स्पेशलाइज्ड स्किल्स की, एजुकेशन की, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनमें हायर सैलरी डिजर्व होती है। फॉर इंस्टांस, डॉक्टर्स, सर्जन्स एंड लॉयर्स spend years of studying and face high stock decisions. Similarly, roles in technology or engineering like AI expert require expertise in high demand fields. जैसे कि डॉक्टर्स जो हैं, सर्जन्स जो हैं, लॉयर्स जो हैं, काफ़ी ज़्यादा साल उनको स्पेंड करने पड़ते हैं क्या है, एक स्टडी करने के लिए, और फेस करनी पड़ती है हाई स्टॉक डिसीजंस को। ऐसे ही जो रोल्स जो हैं टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, जैसे कि एआई एक्सपर्ट्स जो हैं, उनको भी क्या है, रिक्वायर एक्सपर्टाइज, उनको भी एक्सपर्टाइज बनना पड़ता है, एक्सपर्ट बनना पड़ता है हाई डिमांड फील्ड्स में। ओवरऑल द इम्पैक्ट ऑफ जॉब एंड द लेवल ऑफ स्किल रिक्वायर्ड यूजली डिटरमाइन द सैलरी। तो एट द लास्ट यही पता चलता है कि जो इम्पैक्ट है जॉब का, जो असर है, लेवल जो है, किस तरह की स्किल्स उसमें ज़रूरत है, ये सब कुछ डिटरमाइन करते हैं सैलरी को। क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स रिसीव अ लो सैलरी? किस तरह की जॉब्स जो हैं वो कम सैलरी रिसीव करते हैं? आंसर, जॉब्स दैट टेंड टू रिसीव लो इनकम्स इंक्लूड पोजीशंस लाइक कैशियर्स इन रिटेल स्टोर्स, सर्वर्स एट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स एंड फार्म वर्कर्स। ऐसी जॉब्स जिसमें कम सैलरी मिलती है वो होती हैं कैशियर्स की, रिटेल स्टोर्स में, सर्वर्स होते हैं जो फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स के, और फार्म वर्कर्स जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कैशियर एट अ ग्रॉसरी स्टोर often earns a minimum wage because the job requires basic skills and doesn't require a lot of experience. एग्जाम्पल के रूप में जो कैशियर होता है ग्रॉसरी स्टोर में, उसको हमेशा ही कम सैलरी मिलती है क्योंकि उसकी जॉब के लिए बेसिक स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मोर ओवर, इसके अलावा फार्म वर्कर्स एंड फास्ट फूड सर्वर्स also earn low because there's a lot of competition for these jobs and few skills are required. फार्म वर्कर्स जो हैं और फास्ट फूड सर्वर्स जो हैं वो भी लो इनकम लेते हैं क्योंकि उनकी जॉब में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और क्या है, फ्यू स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है उनकी जॉब करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्यू कार्ड इज, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर वेल पेड इन योर कंट्री? कौन सी तरह की जॉब्स जो हैं वेल पेड है आपकी कंट्री में? आंसर, इन माई कंट्री वेल पेड जॉब्स आर मोस्टली इन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड फाइनेंस। मेरी कंट्री में जो वेल पेड जॉब्स हैं वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में है, हेल्थ केयर में है और फाइनेंस में है। रोल्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, doctors and investment bankers earn high salaries due to their specialized skills and high demands. roles जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, डॉक्टर्स के है और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सैलरी अर्न करते हैं। किसकी वजह से? अपनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स की वजह से और हाई डिमांड की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पोजीशंस इंक्लूडिंग रोल्स लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे कि सीईओ है एंड सीएफओ है जैसे कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ऑल्सो फॉर सब्सटेंशियल कॉम्पनसेशन, उसको भी काफ़ी ज़्यादा सैलरी दी जाती है। सो द क्यू कार्ड इज़ complete now with the follow-up questions. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others and also subscribe my channel. Thank you.